तो आज थोड़ा सा और गहरा उतर चलें। आइए। सारी दुनिया विश्वास कर रही है, संत को विश्वास हो जाता है। संत विश्वास करता नहीं, संत को विश्वास होता है सहज। और इस डेफिनेशन को हृदय पे लिख लेना। सारी दुनिया नास्तिक है क्योंकि सारी दुनिया विश्वास करती है, श्रद्धा करती है। तुलसीदास जैसे लोगों ने कहा, श्रद्धा विश्वास रूपिणों तो ठीक, लेकिन तुम करो तो गलत। तुम्हें हो जाए तो स्वर्ग, अगर तुम्हें हो जाए जैसे प्यार होता है, प्यार तुम करो तो नाटक, छलावा, अभिनय। प्यार हो जाए तो तुम्हारी जान का बवाल बन जाता है। जिनको प्यार हुआ है उनसे पूछो, और जिन्होंने प्यार किया है वो तो जब चाहे छोड़ दें। तुम विश्वास करते हो बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम जाप करते हो, जैसे तुम ध्यान करते हो, और तुम्हारा मन ऐसी ही बातें करने का अभ्यस्त है जिसको जब चाहे छोड़ सके। तुम्हारा मन ऐसी ही चीजों से खुश रहता है। मन बंधन में बंधना नहीं चाहता। मैंने तुमसे एक बात कही है तो बहुत छोटे, लेकिन ये तुम्हें सितारों पे ले जाएगा। और दिल झूम जा ऐसी नजारों में ले चलूं, आओ हजूर आओ, आओ हजूर आओ। विश्वास करो ना, श्रद्धा और विश्वास का रूप है वो। लेकिन तुम करोगे तो विष, तुम्हें हो जाएगा तो अमृत। बहुत गहरी बातें हैं, तुम समझ पाओगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम समझ पाओ मेरी बातों को। विश्वास हो जाए, विश्वास करना ना पड़े। और जिस दिन तुम्हें विश्वास हो गया उस दिन तुम्हारा रास्ता सपाट हो गया, राजपथ की तरह। फिर तुम्हें कहीं मुड़ना नहीं पड़ेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। परमात्मा से एक चीज मांगना, विश्वास करना मत। परमात्मा से विश्वास मांगना। विश्वास परमात्मा की देन, श्रद्धा परमात्मा की देन है। श्रद्धा तुम्हारी मान्यता नहीं है, विश्वास तुम्हारी मान्यता नहीं है। और जो विश्वास तुम्हारी मान्यताओं से आया हुआ है, जो श्रद्धा तुम्हारी मान्यताओं से आई हुई है, वह अभिनय है, वह एक्टिंग है, वह सर्कस है। और ये एक बात जो मैंने कही, ये तुम्हें सितारों के, स्वर्ग के नज़ारों में ले जाएगी। सारी दुनिया इससे वंचित है और सारी दुनिया दुखों में उलझी हुई है, दुखों का विकल्प तलाश रही है। धन में, स्त्री में, पुरुष में, ओहदे में,
नौकरियों में, सूचनाओं में, इनमें तलाश रही है। मिलता नहीं, मिलता है क्षणिक, और फिर जब क्षण को मिलता है और फिर गुम हो जाता है तो तुम और तरस जाते हो। वह आता है, झलक दिखा जाता है और चला जाता है, और वो झलक इतनी प्यारी थी कि तुम तरस जाते हो। सुध विसरा गयो मोरी रे, सुध विसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। किन्हीं घटनाओं के घटित होने से कुछ ऐसे चमत्कार प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में होते हैं जो सहज होते हैं, क्षणिक होते हैं, लेकिन हृदय के भीतर नहीं जाते, गहरे नहीं जाते, खोपड़ी तक सीमित रह जाते हैं। और तुम परमात्मा का अस्तित्व मान लेते हो, लेकिन खोपड़ी से मानते हो। जितनी गहरी जाएगी बात, उतना ही गहरा होगा तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा। तो तुम्हारे साथ जो चमत्कार जीवन में घटे वह खोपड़ी तक सीमित थे, इसलिए तुम्हारी खोपड़ी ने मान लिया कि नहीं वो होता है, देखा देखा नहीं है। और ना ही खोज ऐसी थी कि जिसके लिए तुम पागल हो जाओ, दीवाने हो जाओ, सब छोड़ छोड़ के बुद्ध की तरह चले जाओ। बुद्ध को जब वो उत्सव में भाग लेने के लिए जा रहा था तो मृत्यु के रूप में एक झलक मिल गई थी। वह झलक इतनी प्यारी थी कि वह उस झलक को पाने के लिए फिर से बेताब था। बड़ी कोशिश की, लेकिन वो झलक मिली नहीं। अंततः अपने आप में ही उलझा उलझा द्वंद्व से युक्त उसने घर त्याग दिया, ठोकर मार दी उसी सिंहासन को जिसके लिए तुम तरस रहे हो। क्या था वो? बस ऐसा ही है वो, जो भी था ऐसा ही था, जिसके नजर आने से सब बेकार लगने लग जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। वो ऐसा है, और ऐसा ही दिख गया बुद्ध को। न तो वो पागल थे, नहीं सनकी थे, न दीवाने थे, लेकिन कुछ दिख गया ऐसा मौत के रूप में जो उनको महलों से निकाल ले गया आधी रात को। अभी अभी बेटा हुआ था 6 दिन का। कुछ सोच नहीं, कुछ समझ नहीं, क्या होगा मेरे पिता का, क्या होगा यशोधरा का, छोटे बच्चे का, सब समझ खत्म। वो जब आता है तो ऐसा ही आता है। तुम मान्यताओं के आधार पे परमात्मा को खोजने मत लग जाना। सबसे पहली जो फाउंडेशन जरूरत है वो तुम्हारे बस की नहीं है। बेस इतना गहरा होना चाहिए कि तुम उसके बिना जी ना सको। तुम्हारे प्राण कंप जाएं, तरस जाएं, तुम्हारे प्राण थर्रा जाएं। नहीं नहीं, जैसे प्यासे होते हो, डिहाइड्रेशन हो जाता है और तुम कहते हो पानी पानी, पानी के बिना जीवन गया। बस ऐसी प्यास हो जाए, ऐसा डिहाइड्रेट हो जाए तुम्हारी बॉडी, ऐसी तुम्हारी इच्छा डिहाइड्रेट हो जाए
कि तुम कहो कि वो ना मिलेगा तो फिर कुछ भी ना मिलेगा। सब कुछ मिल गया तो भी कुछ ना मिला। ऐसा पानी की उमंग जग जाए और सिर्फ उमंग ना हो, यह जरूरत हो। जब तुम्हारे प्राण आकुल हो जाते हैं इस जरूरत के लिए, अभी तक तो तुम्हारा शौक है, अभी तक तो तुम सूचनाओं तक संबंधित हो, तुम्हारे प्राणों पे बन आई नहीं है, अभी तुम्हारे प्राणों का जोखम नहीं तुम्हें आया है। लेकिन जैसे ही प्राणों के ऊपर जोखम आएगा मीरा की तरह, फिर लोक लाज छूट जाएगी, फिर घूंघट उगड़ जाएगा और मीरा राजघराने की बहू और राजघराने की बेटी राजस्थान की सपाट सड़कों के ऊपर नंगे पांव दौड़ेगी। लोग कुछ भी कहें, वो तो कहते रहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मीरा कोई परवाह नहीं करते। मीरा को दौड़ाई जाती है क्या? ललक, प्यास, शरीर डिहाइड्रेट हो गया है, पानी खत्म, प्राण आकुल हैं, प्राण मांगते हैं पानी, और मीरा को भागना पड़ता है। इससे पहले तुम भागते थे धन के लिए, पदवियों के लिए, सूचनाओं के लिए, अन्य अन्य चीजों के लिए भागते थे, शोहरत के लिए। लेकिन आज मीरा को भागना पड़ा अस्तित्व के लिए। उसका अस्तित्व ही खतरे में है, उसका अस्तित्व ही खत्म होने के कगार पे है। तो वह राजस्थान के उस इलाके में जब थोड़ा सा पल्लू सरक जाए तो लोग तोहमतें लगानी शुरू कर देते हैं। उसको अपने शरीर के सुध-बुध नहीं रहते। राजघराने की बहू है वो, भोजराज की पत्नी है वो। विश्वास हो गया है। ऐसी भीतर तुम्हारे पुकार उठे पानी की, और तभी उठेगी अगर तुम प्यासे हो। प्यास के बिना पुकार नहीं उठते। प्यास तुम्हें पुकार तक ले जाती है, और अगर पुकार गहरे प्राणों से नहीं आई तो समझ लेना कि गहरी प्यास उठी। वही बात मैं कहने को हूं आज, जहां से शुरू की थी बात। मान्यताएं तो तुम सबकी हो, और तुमने सब ने अपने अपने पूजा गृह बना लिए हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई कन्फेशन कर रहा है, कोई अखंड पाठ कर रहा है। सब अपना अपना अपने अपने ढंग से कर रहे हो। लेकिन मैं क्या कहता हूं, ये व्यर्थ है। व्यर्थ इसीलिए प्राण आकुल नहीं हुए, शरीर डिहाइड्रेट नहीं हुआ, प्राणों ने पानी पानी कहना पुकारा नहीं। तुमने कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जीवन में जिनके बलबूते पर विश्वास खड़ा कर लिया, श्रद्धा खड़ी कर ली, लेकिन बड़ी बोधी है, बड़ी थोथी है, टूट जाती है। शीशे की तरह नाजुक, थोड़ी सी चोट लगी, टूट गया। ऐसा ही तुम्हारा विश्वास है, ऐसी ही तुम्हारी श्रद्धा है। तो आज मैंने जो शुरू किया यहीं समाप्त करूंगा। बुनियादी सूत्र है और एक ही सूत्र है,
कल पूछा था एक बच्चे ने, एक सूत्र बता दो, वो उस एक सूत्र की ही परिभाषा लगातार चल रही है। प्यास जग जाए, और प्यास जगेगी जब कमी महसूस करोगे। प्राण आकुल हो उठेंगे कब? शरीर डिहाइड्रेट होगा जब। शरीर में पानी खत्म, और तुम तड़पोगे, तुम तरसोगे, तुम पुकारोगे पानी लेके आओ। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम्हारा दिल ही जानता है कि पानी के बिना जीवन कैसा जीवन है, तड़पन है। सामने मौत ही मौत खड़ी दिखाई देती है, जीवन का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। पानी मिले तो जीवन जीने की कामना पैदा हो। ऐसा मरहला अगर आ जाए तो तुम इस राह पे चल सकते हो। खोज शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये मरहला आना चाहिए। तो किसी गुरु ने सुंदर शब्द कह दिए, उससे मुमुक्षा जग गई, तुम ऐसा समझ लेते हो। कहाँ जगती है? शरीर में पूरा पानी है, 100%, कोई कमी नहीं। मुमुक्षा कैसे जगेगी? पानी की तलब कैसे लगेगी? अंधविश्वास व्यर्थ की चीजों पे करने के बजाय अंधविश्वास अगर यहां हो जाए तो बड़ा प्यारा है। भाषा की शुद्धता का सहारा लिए लिए मेरी तमन्ना है कि तुम आसमान को छू लो। तुम कहोगे आसमान तो है ही नहीं। कहाँ है आसमान? तुम्हारा तर्क गिरा देता है सभी चीजों को। भाषा की शुद्धता सब गिरा देती है। थोड़ा इस बात को समझ लेना, डिफरेंस को, जिसमें दुनिया उलझी पड़ी है। मैं कहता हूं अंधविश्वास करना संसार में करना, परमात्मा में। संसार में अंधविश्वास करना जरूरी है, और परमात्मा में अंधविश्वास करना खतरनाक है। चौंकना मत, क्योंकि संसार अंधविश्वास से ही शुरू होता है। किसी बच्चे से तुम कहोगे बेटा ए अनार होता है, अब ध्यान से समझना। आ आम होता है, ई इमली होती है। वह मान लेगा, मान भी लेना चाहिए। संसार की बात कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा होके वो पूछेगा नहीं कि ए अनार नहीं था। ये नौबत नहीं आएगी उसे, क्योंकि ए अनार ही होता है। और अगर कोई ज़्यादा जिद पकड़ ले कि ए अनार नहीं होता, तो आप उसको अनार ला के दिखा सकते हो कि ये अनार है। आ आम नहीं होता, तो तुम उसे जाके दिखा सकते हो ये आम। ई इमली नहीं होती, तो तुम उसे इमली दिखा सकते हो। ये चीज़ें प्रत्यक्ष कर सकते हो तुम, इसीलिए अंधविश्वास कर सकते हो इन पर। यह सत्य है, इसलिए मैंने बहुत बार कहा सत्य के ऊपर अंधविश्वास करना जायज है, और करना ही पड़ेगा, और करना ही चाहिए।
लेकिन संसार में, और फिर तुम्हें कोई कह देता है ये मूर्ति, इसमें भगवान, और वही तुम्हारा संस्कार पड़ जाता है संसार वाला कि यह ए अनार कहा था वाक्य ही अनार निकला, ई इमली कहा था वाक्य ही इमली निकली, आ आम निकला, बिल्कुल ठीक निकला तो ठीक ही कहता होगा। जब तुम्हें कोई कह देता है ये पत्थर की मूर्ति भगवान है, तुम कहते हो ठीक है भगवान, पुराना संस्कार आड़े आ जाता है। ऐसे ठगते हैं तुम्हें ये लोग मुखौटा धारण करके। अब इस बात को आप गहरे से समझ लेना और उतार लेना। संसार में कोई कहे तो तुम ज्यादा से ज्यादा प्रमाण मांगोगे। एल्बर्ट आइंस्टीन को कहे इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इसे सिद्ध करके दिखाओ, तो वो बता देगा तुम्हें सिद्ध करके, और तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिकता में तुम्हें कहेंगे कि ये मंदिर के भीतर की मूर्ति भगवान है, और अगर तुम कहो कि दिखाओ कैसे भगवान है, तो तुम दिखा ना सकोगे। इसलिए मैं कहता हूं संसार में अंधविश्वासी बन जाना, अंधश्रद्धा कर लेना, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे पास है, और जिस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे पास है उसके ऊपर अंधश्रद्धा करनी बनती है। लेकिन जिसका तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके ऊपर विश्वास करने का, श्रद्धा करने का कोई कारण नहीं। इसलिए मैंने दो बातें तुमसे पहले कही कि विश्वास करना मत। परमात्मा की बात करता हूं, संसार में करना, बिल्कुल करना, आंखें मीच के करना। जो अंधे होते हैं वो भी कहेंगे हाँ ए अनार होता है, आ आम होता है, बिल्कुल, वो टटोल के देख लेंगे। देख ना पाएंगे लेकिन मानना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा में भी अगर तुम यही पैमाना रखोगे तो चूक जाओगे, चूक जाओगे। तुम आनंदित न हो सकोगे, तुम उस रस को ना पी सकोगे, तुम उस खजाने के भीतर कुदड़के ना मार सकोगे, तुम उसके भीतर नहा ना सकोगे, तुम पी ना सकोगे। वो हवाएं, नशीली हवाएं, मादक हवाएं तुम्हारे से छेड़खानी ना कर पाएंगे। ये अध्यात्म है। अध्यात्म में अंधविश्वासी मत बनना। संसार में विश्वास कर लेना क्योंकि उसके प्रमाण मौजूद। पूछा था किसी ने, क्या आप कहते हैं संसार में अंधविश्वास कर लेना? कभी कहते हो कि अंधविश्वास मत करना? हाँ, मैंने कहा संसार में अंधविश्वास कर लेना क्योंकि उनके प्रमाण हैं हमारे पास। परमात्मा में अंधविश्वास मत करना क्योंकि उसके प्रमाण हैं नहीं हमारे पास। तो फिर परमात्मा के लिए क्या करें? विश्वास न करो। जो संत कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, उनको नकार दो, जला दो शास्त्रों को, क्योंकि ये मानने जैसी बात ही नहीं, यह तो पीने जैसी बात है। वह संसार में मानने जैसी बात थी, ए अनार होता है। यह परमात्मा में, परमात्मा आनंद है, यह मानने से बात ना बनेगी, यह तो पीना ही पड़ेगा। दो कुट पिला दे सकिया, दो कुट पिला दे सकिया, बाकी मेरे तेरोड़ दे, दो कुट पिला दे सकिया। पीने के बिना बात बनेगी नहीं, पीना ही प्रमाण है।
और तुम बिना पिए पिए प्रमाण ढूंढो, अध्यात्म में नहीं चलेगा भाई। और तुम सारा संसार यही कर रहा है। जिसने पी नहीं वो कहता कि परमात्मा नहीं है, और जिसने पी नहीं वो भी कहता है कि परमात्मा है। तो कौन ठीक कौन गलत? दोनों गलत। जिसने पिया ही नहीं वो क्या खाक कहेगा परमात्मा को कि परमात्मा है, और जिसने पिया नहीं वह कैसे कहेगा परमात्मा नहीं है? किस आधार पे कहेगा? कोई आधार नहीं उसके पास। इसलिए मैं कहता हूं सारी दुनिया एक पागल खाना है। विश्वासों के आधार के ऊपर खड़ी है और विश्वासों का प्रमाण उसके पास है नहीं। तो बड़ी खतरनाक बात होगी। तुम कहोगे बाबा प्रमाण कहां से लेके आए? प्रमाण तुम तो ना छूटा पाओगे। तुम तो विश्वास कर सकते हो, और बाबा कहते हैं विश्वास मत करो, श्रद्धा मत करो। फिर बस वही बात जो बाबा कहते हैं, याद नहीं करना है। जिस घड़ी वो याद आए, जिस घड़ी वो याद आए, याद आ रही है तेरी याद आ रही है। प्रत्येक की जीवन में ऐसी घड़ियां आई होंगी जब याद आती है किसी प्यारे की। प्यारा तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका भी हो सकती है, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु भी हो सकते हैं, लेकिन याद आती है। तुम्हारे पास अनुभव है इस बात का, और बस ऐसे ही याद आए, ऐसे ही श्रद्धा आ जाए, ऐसे ही विश्वास हो जाए। क्यों कहते हैं बाबा कि करोड़ों चलते हैं एक पहुंचता है, कोटिन में कोई एक पहुंच, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। करोड़ों में कोई एक चलता है, और जो करोड़ों चलते हैं उनमें कोई एक पहुंचता है। बाकियों को तो अभिनय करने में मजा आता है। टोपी सजा लो, मेकअप कर लो, बिंदियां लगा लो, मजा आता है। या किसी वासना की पूर्ति होती है, कुछ तो होता ही है ना। लेकिन ये राह परमात्मा की नहीं है। परमात्मा को मान लेना, परमात्मा पे श्रद्धा करना परमात्मा का राह नहीं है। यह आध्यात्मिक रास्ता नहीं है, यह सांसारिक रास्ता है। और संसार में तुम अंधे अंधे होके मान लोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके प्रमाण हैं हमारे पास। लेकिन जब तुम सांसारिक बातों को अध्यात्म में चलाने लगते हो तो वही गप होता है। तुम किसी को लूटने की फिराक में हो, तुम किसी का धन छीनना चाहते हो, तुम किसी की बराबरी करना चाहते हो, तो फिर ये ठगी की चालें हैं। तुम बड़ा सा मंच लगा लोगे, चांदनी सजा लोगे, उसके ऊपर तिलक त्रिपुंड लगा के टोपी पहन के बैठ जाओगे। कहोगे लाखों लोग हैं, ये पागल तो लाखों लोग हैं, और प्यासे भी करोड़ों हैं, सभी प्यासे हैं। थोड़ी सी गिनती को छोड़कर सभी प्यासे हैं, और जो प्यासे हैं उनको तलाश है, और वो तुम्हारे पास आएंगे। थोड़ा सा बस एक हल्का सा हाथों का जादू दिखा दो, उमड़ पड़ेगी तुम्हारे पास भीड़। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो, मैं तुम्हें कहता हूं, हाँ हाँ तुम्हें, तुम्हारे पास कुछ नहीं, बाबा अच्छी तरह से जानते हैं। तो ठीक कहते हैं श्याम मानव, ही इज 100% एक्यूरेट इन दिस मैटर। मार्कस भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन संसार के मसले में
मानना ही पड़ता है, संसार के मसले में मानना ही पड़ेगा, परमात्मा के मसले में मानना खतरनाक हो जाएगा, बताना भी खतरनाक हो जाएगा। मार्कस बताते हैं कि परमात्मा है नहीं, गलत है। मार्कस बताते हैं संसार की बात कि तुमने गरीबों का छीन लिया, गरीब भूखे मर रहे हैं जहां बिल्कुल ठीक है, और तुम एक बात को सही देखकर दूसरे पक्ष को भी सही ठहरा देते हो। यह व्यक्ति संसार में ठीक बोल रहा है तो अध्यात्म में भी ठीक बोलेगा, यहीं मार खा जाते हो। मार्कस कहता है तुम एक व्यक्ति का धन छीन लेते हो और वो भूखा मरता है, और तुम उसके कारण गिनाते हो, ये टोपी वाले बैठे कि तुम्हारे पिछले जन्मों के होंगे। अभी कल एक भाई बोल रहा था, उसका नाम तो मैं पता जानता नहीं, ऊट पटांग सा ही है, कोई गड़बड़ सा। वो कह रहा था बस ऐसा समझ लो कि जो होता है वह होता तो उसकी मर्जी से ही होता है, तुम समझ लो, ऐसा नहीं तो ऐसा समझ लो, ऐसा नहीं तो ऐसा समझ लो। वो खोपड़ी का इस्तेमाल करके सिद्धांत समझा रहा था और मैं खूब हंसा, ऊंचे ऊंचे हंसा। घर वालों की तंद्रा टूट गई। क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कोई गड़बड़ानंद हो गई। या मूर्ख कहता कि ऐसे नहीं तो ऐसे मान लो, ऐसे नहीं तो ऐसे मान लो। जरूर ही तुमने पिछले जन्म में ऐसा किया होगा जो इस जन्म में ये तुम्हारे साथ कर रहा है। इस मूर्ख को कोई 21 मिला नहीं। 21 मिला होता, 21 कौन होता है? जिसने आंखों से देख लिया वो 21 होता है, और उस 21 के आगे तुम सदा ही बौने हो जाओगे। तो इसको मिला नहीं होगा। ये मान लेने का मतलब नहीं है, मसला नहीं है। यह मसला तो पीने का है, यह जानने का भी तो कहाँ मतलब है। इस शराब को तुम ला के जान लो कैसे बन, पता चल जाएगा। अंगूरों की बेटी है, फला कारखाने में बनती है, डिस्टिलरी में ऐसे बनती है। बनाने वाले लोग भी हैं जो पीते नहीं, सब मालूम है प्रोसेसिंग का, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसका स्वाद कैसा है। तो बड़े गड़बड़ानंद आपको मिल जाएंगे, जो बकवास तो पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने परमात्मा का रस पिया कभी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। संसार में मान लेना, अंधविश्वासी होकर मान लेना, बिल्कुल मान लेना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर अंधविश्वासी तुम हो गए परमात्मा में, तो तुमने सब कुछ खो दिया, क्योंकि माना कि खो गया, तुमने जाना तो भी खो गया, क्योंकि वो जाना जा नहीं सकता। अब ये तीसरी बात बोल रहा हूं मैं। तुम कहते हो मानो मत जानो, लेकिन मैं कहता हूं जानो भी मत, मानो भी मत। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? वे पियो। जो पी लेता है उसे जानने की जरूरत कहां रहती है। फिर वो तो और मांगता है। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। अभी तो होश बाकी है, दिमाग काम कर रहा है, खोपड़ी चल रही है। और जरा सी दे दे साकी, और जरा। फिर तो मांगोगे तुम, थोड़ा सा और पिला दो, और पैक डाल दो। ये तो मैखाना है, यहाँ कोई कमी नहीं है। और गुरु
गुरु तुम्हारा पिलाने वाला साकी है, ऐसा रस पिलाएगा तुम्हें, जीवन मदहोश होके रह जाएगा। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको गुरु ही लेके जा सकता है। इस मैखाने का पता गुरु को है। संसार के मैखाने तो सभी जानते हैं, किसी से पूछ लो भाई शराब कहाँ मिलती है, बता दो। लेकिन उस मैखाने का पता सिर्फ गुरु को है, और जिसको उस मैखाने का पता है उसको सब पता है, और वो तुम्हें बतला भी देगा, उसने पी भी है। तो मैंने कहा मान लेना, संसार में बेहिचक मान लेना, अंधविश्वासी हो जाना। लेकिन मैंने ये भी कहा कि एल्बर्ट आइंस्टीन सांसारिक व्यक्ति नहीं था, वो आध्यात्मिक व्यक्ति था, जिसने कहा कि पूर्व निर्धारणों को तोड़ना मुश्किल है, मैं एटम को तोड़ सकता हूं, पूर्वाग्रहों के नहीं तोड़ सकता, अंधविश्वासों को खत्म नहीं कर सकता, एटम को तोड़ सकता, बस वैसा ही। इसलिए अंधविश्वासों को, अंधश्रद्धालुओं को तोड़ने की चेष्टा करना करीब करीब बेकार है। हम करते हैं क्योंकि हम पागल हैं थोड़े थोड़े। हम असंभव को सोचते हैं, शायद उतर जाए भीतर किसी ऐसे पल में जब ये थोड़ा जागरूक हो, खाली हो, शायद उतर जाए। क्या बिगड़ता है, और भी तो सुन रहे हैं, ये भी सुन लेगा, शायद इसके भीतर उतर जाए। और उतर भी जाते हैं, कोई इक्का दुक्का। दूसरी बात, समझौतावादी मत बनना, समझौतावादी मत बनना। तुम समझौते करते हो, कुछ बुरा हो गया तो कल जैसे वो भाई बोल रहे थे, तुमने इसका बुरा किया होगा इसलिए तुम्हारा बुरा हो गया, तुम्हारे कोई पैसे लेके भाग गया तो तुमने पिछले जन्म में इसके पैसे लेके भागे होगे। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले कौन भागा था ये बताओ। तब से ये परंपरा चालू ही है, अभी खत्म नहीं हुई क्या। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ व्यूज इकट्ठे करने, तुम्हें पागल बनाना है। इनका मंतव्य कुछ और है। इनका नार्को करोगे तो समझ में आ जाएगा कि करते क्यों हैं, व्हाट्स द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। बड़े बड़े आचार्यों की पोल खुल जाए, नार्को करना बनता है। बता देंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों गीता पर प्रवचन कर रहा हूं, क्यों अष्टावक्र उपनिषद पे क्यों कर रहा हूं। खुद का कोई अनुभव नहीं। संसार की बातों में अंधविश्वासी, परमात्मा की बातों में नास्तिक। ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। परमात्मा की तरफ जाना हो तो बिल्कुल साइंटिस्ट बन के जाना होगा, कोई पूर्वाग्रह नहीं, आइदर यस और नॉट, कुछ भी नहीं। ना तो मैं मानता हूं ना मैं इनकार करता हूं, आई विल सी, मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। जाना जाएगा, जानूंगा नहीं, पीऊंगा, पी के देखूंगा। लेकिन मैं अपने मापदंडों में से कसूंगा, और जिसने कसना सीख लिया अपने मापदंडों पे, वो अंधविश्वास से दूर हो जाता है, वो अंधश्रद्धा से भी दूर हो जाता है। और मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अंधविश्वास मत करना, अंधश्रद्धा मत करना, मुमुक्षा जगाना, प्यास जगाना, उसकी याद आ ही जाती है। वह इतनी दूर नहीं है
कि उसको पता ना हो कि प्यास किसके भीतर जगी है। उपनिषद यही समझाना चाहते हैं तुम्हें कि वह पास से पास है, और पास से पास को पता नहीं चलता कि तुम प्यासे हो। बिल्कुल चलता है, लेकिन तुम प्यासे हो तभी ना। प्यास जगाना, और प्यास जग जाए तो उसकी याद आ ही जाएगी। उसको याद करना मत, सुमरण मत करना। उसकी याद आ जाए, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। बड़े संतों ने बड़े बड़े अलग अलग अल्फाज प्रयोग करके तुम्हें समझाने की चेष्टा की। काश तुम्हारे भीतर ये शब्द उतर पाते हैं। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। ये सब तुम्हारे काम बिगाड़ देगी। अगर तुम जंत्रियों फंत्रियों के चक्कर में पड़ गए, परमात्मा के रास्ते के ऊपर ये मत करना। संसार के रास्ते पे ये जरूर करना। ये बड़े काम पड़ेंगे, लेकिन परमात्मा के रास्ते पे ये पोथी दबाकर चले गए तो भूल जाओगे, चूक जाओगे। ये दो रास्ते हैं, इसको अच्छी तरह से मैं रोज समझाता हूँ। तुम गड़बड़ कर देते हो, अन्नकूट बना देते हो। अन्नकूट मत बनाओ भाई। संसार को अलग रहने दो। ये परमात्मा की क्रिएशन है। अब समझ लेना, अब ये शब्द आखिरी बोल रहा हूँ। संसार को अलग पड़े रहने देना, क्योंकि यह परमात्मा की क्रिएशन है। और परमात्मा को अलग से रहने देना, क्योंकि वो आनंद का खजाना है। वह ऐसा स्वाद है जो तुमने आज तक चखा नहीं। मैं सदा ही बोलता हूँ। तुम कहते हो बाबा आज तक चखा नहीं। हाँ, और जिस दिन चख लोगे बस उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तुमने चखा नहीं, इसलिए यहां जक मार रहे हो। जिस दिन चख लिया, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। जिस दिन तुम्हें याद आ गई उसके, वो दिन वो घड़ी शुभ है। उसने तुमको मुक्त किया। जैसे तुम मुख्य मुख्य घटनाएं अपनी डायरी में लिख लेते हो, फिर ये भी अपनी डायरी में लिख लोगे। जैसे मैंने अपनी डायरी में लिख लिया 28 अक्टूबर 1985 का दिन, रात्रि 8:30 बजे लिखा ना, तो याद रह गया। मुख्य घटना जीवन की सबसे ज्यादा मुख्य घटना, इससे बड़ी कोई घटना हुई। संसार परमात्मा, परमात्मा पीने की चीज है, संसार मानने की चीज है। और तुम दोनों में गड्ढ कर देते हो, दोनों में बहसबाजी शुरू कर देते हो। मानो नहीं जानो, वो कहेगा जानो नहीं मानो। क्या तुमने अपने परदादे को देखा है? था ना। ये कोई तर्क ना हुए, बड़े बचकाने तर्क हैं किशोरियों के, जो कहती हैं कि मोर के रोने से गर्भवती होती है मोर। अब इनको क्या कहा जाए? दो रास्ते हैं, इनको अलग अलग रहने दो। These two are parallel, दोनों बराबर चल रहे हैं, इनको गड्ढ-मड मत करो। एक मानने से ही मिलता है, एक जानने से भी नहीं मिलता। पीना पड़ता है, चखना पड़ता है, उतारनी पड़ती है हलक के नीचे, फिर ही समझाएगी कि ये है क्या। समझौतावादी मत बनना। तुम समझ लेते हो और गड्ढ-मड कर देते हो। समझौतावादी हमेशा ही गड्ढ-मड कर देता है, मुसलमान को हिंदू धर्म में मिला देता है। सभी धर्मों को समन्वय करने वाला समन्वयवादी। प्रत्येक धर्म एक एक रास्ता है और अलग अलग रास्ता है। सबके अपने अपने रास्ते हैं। जितने महान पुरुष हुए उनके अपने अपने रास्ते हैं।
जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों को आप गड्ढ मड्ढ कर दो तो क्या बन जाएगा? अन्नकूट बन जाएगा। और तुम उस अन्नकूट पे चलोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, एक रास्ता तलाशना होगा। ये रास्ते हैं जिनको आपने लड़ाई झगड़े का कारण बना लिया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये रास्ते थे। दीज आर द वेज टू रीच द गॉड। और तुमने लड़ाई झगड़े का कारण बना लिया। अब जैन धर्म की किताबों में लिखा है और हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि अगर तुम किसी ऐसी संकरी गुफा में जा रहे हो जहां से सामने से हाथी आ रहा है और तुम भी इधर से आ रहे हो, हाथी उधर से आ रहा है, लेकिन एक रास्ता खुलता है और वह जाता है मंदिर में, तो तुम उस मंदिर में मत जाना। जैन धर्म में लिखा हुआ है। तुम हाथी के पांव तले कुचले जाना पसंद करना। अब इसका अर्थ क्या था? धर्मों को मिला मत लेना, समन्वयवाद में उलझ मत जाना। और सारी दुनिया आज समन्वयवाद में उलझने की चेष्टा में उलझी हुई। और हिंदू धर्म में भी ऐसा लिखा है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और था, हमने अनर्थ कर लिया। हिंदू में भी लिखा है अगर सामने से हाथी आता और तुम जाते हो और रास्ते में एक जैन स्थानक पड़ जाए और तुम्हारी जान बचती हो तो स्थानक में मत जाना, हाथी के पांव तले कुचले जाना। ये द्वेष नहीं है, ये नफरत नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आती कि क्या करें। यह तो एक तरीका है समझाने का कि तुम हाथी के पांव तले कुचले जाना, लेकिन अपना रास्ता न छोड़ना। रास्ता छोड़ोगे तो गड्ढमट हो जाएगा। क्योंकि हिंदू है समर्पण का रास्ता, जैन है संकल्प का रास्ता। अगर संकल्प को समर्पण में मिला लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। वो अन्नकूट से मैं कहता हूं, तो फिर तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। बस तुम्हें समझाने की कोशिश थी एक प्रकार से उदाहरण देके, लेकिन तुमने सचमुच लगा दिया। तुम नफरत करने लगे। हिंदू जैन से नफरत करता है, जैन हिंदू से नफरत करता है। ये नफरत की बात नहीं थी, यह तो बात समझने की थी कि दो धर्मों के रास्तों को मिला मत देना, इनको पैरेलल ही रहने देना। ये दो अलग अलग हैं, यही मतलब था बस। तो मैं कहता हूं श्रद्धा विश्वास, इसको तुम मत थोपना, आने देना। आने कैसे दोगे? अब यहां पर आ जाए, प्रैक्टिकल में आ जाए। बाहर सूरज चमक रहा है, तुम भीतर अंधेरे में बैठे हो और उस घर के भीतर एक खिड़की है। खिड़की से बाहर खुले आसमान में सूरज चमक रहा है और कोई कहता है कि तुम सूरज के चांदने को भीतर आने दो ना, रोशनी आने दो। तो तुम पूछो कैसे आने दें? सूरज तो बाहर चमक रहा है, मेरे कमरे में तो अंधेरा है। तो वो कहे कि तुम खिड़की को खोल दो, ये द्वार दरवाजों को खोल दो, एक चमकता हुआ सूरज अपनी रोशनी तुम्हें भी दे देगा। बस ऐसी ही बात है। तुम द्वार दरवाजे खोल दो, अपनी खोपड़ी के द्वार दरवाजे खोल दो, ओपन टू ऑल। इसे ही प्रेम कहते हैं। तुम संकीर्ण मत बनो, इतने संकीर्ण मत बनो। तुम विराट के पास जाना है तो विराट होने से शुरू करो, थोड़ा सा बढ़ो, ब्रॉड हो, और ब्रॉड होते 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 तुम विराट हो ही जाओगे। शुरू करना, अपने आप को खुले छोड़ देना, करना कुछ नहीं, अपने आप को खुले छोड़ देना है। रिलैक्स। मेरे पास जो यहां आता है मैं उन्हें कहता हूं रिलैक्स हो जाओ।
छोड़ दो, अपने आप को खुले छोड़ दो, दिमाग को खुले छोड़ दो। है बाबा, विचार आते हैं तो आने दो, तुम्हारा क्या लेते हैं, विचार है ना, कोई पिस्टल तो नहीं है, तो आने दो। आएंगे लेकिन चले भी जाएंगे, ये ख्याल रखना। द्वार दरवाजे खोल दो ताकि सूरज की रोशनी भीतर आ सके। तुम जब ठहर जाओगे, कुछ नहीं करोगे, रिलैक्स होकर बैठ जाओगे, तो समझो तुमने अपने बुद्धि के दरवाजे खोल दिए। बहुत से लोग जहां बैठ जाते हैं, शरीर को तो ढीला छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्धि को पकड़े रखते हैं। बुद्धि में चलने देते हैं, जो कुछ चलता है वो कुछ नहीं लेके जाते हैं उसे। लेके सिर्फ वही जाते हैं जो बुद्धि के दरवाजे खोल देते हैं। उनके भीतर मैं प्रवेश कर जाता हूँ, बड़ा आसान होता है। और जो बुद्धि के दरवाजे बंद रखते हैं, वो यहाँ से कुछ नहीं लेके जाते हैं। द्वार दरवाजे खोल दो, बाहर सूरज चमक रहा है, वो तुम्हारे अंधेरे कमरे में प्रवेश कर जाएगा और तुम्हारे भीतर अंधियारे से उजाला हो जाएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर। यही ऋषियों की कामना थी, यही तुम्हारी भी कामना है। तुम उस आनंद को चाहते हो, तो किसी बात को, श्रद्धा को, विश्वास को थोप मत लेना। तुम अपने आप को खोल देना, दरवाजे खोल देना। हवाएं बहेंगी, तुम्हारे तक बहेंगी, क्योंकि हवाएं चल रही हैं, तो तुम तक वह आएंगी। दरवाजे से आए, खिड़की से आए, आएंगे। लेकिन अगर तुम बंद करके बैठे रहोगे द्वार दरवाज़ों को, तो कभी नहीं आएंगे। ना रोशनी आएगी, ना हवाएं आएंगी, ना खुशबुएं आएंगी, सब बाहर रह जाएगा, क्योंकि तुमने अपने द्वार दरवाजे बंद कर रखे हैं। तुमने मानना कुछ नहीं है, तुमने श्रद्धा कुछ नहीं करनी, विश्वास कुछ नहीं करना। संसार के मामले में कर लेना, वो ठीक चलेगा, क्योंकि उसके प्रमाण, परमात्मा के प्रमाण तुम्हारे पास नहीं। परमात्मा के प्रमाण सिर्फ संत हैं, और तुम जज नहीं कर सकते। Who's telling a lie? Who's speaking the truth? तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं। तुम क्या करो, अपने आप को खुला छोड़ दो, वह परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगा। उल्ट पुल्ट तरीकों से मैं समझाता यही हूं। क्रिया योग करो, तुम खुलोगे, कैथारसिस होगा, भीतर स्पेस बन जाएगी। जब तुम खुलोगे, ब्रॉड होगे, तो स्पेस बनेगी। स्पेस बनेगी तो उस स्पेस से भगवान उतर जाएगा, तो याद आएगी तुम्हें, श्रद्धा आएगी, विश्वास आएगा। विश्वास करना मत, अगर करके बैठ गए तो तुम नैरो रह गए, फिर ब्रॉड ना हुए। छोड़ देना उस पर, यही भगवान कृष्ण ने कहा है, छोड़ देना, टू बी रिलैक्स्ड, अपने आप को ब्रॉड करना। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समर्पण का अर्थ ही यही है कि तुम छोड़ दो, उसकी शरण में छोड़ दो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और वो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, फिर वो फिक्र करेगा तुम्हारा। फिक्र तो अभी वो कर रहा है, तुम्हें मालूम नहीं। तो तुम कहते हो कि श्रद्धा होगी कैसे, उसकी याद आएगी कैसे? हम नहीं करते, चलो छोड़ दिया, ना विश्वास करते हैं ना श्रद्धा करते हैं, तो तुम अपने आप को खाली छोड़ दो, उसके हाथों में, उसके चरणों में सिर रख दो, तुम समर्पण कर दो, और तुम पाओगे वह तुम्हारे भीतर उतरना शुरू हो गया। क्योंकि समर्पण में तुम खुलते हो, उससे पहले तुम बंद कली की तरह थे। समर्पण में तुम खुलते हो, पंखुड़ियां फैलाते हो, और परमात्मा को स्पेस मिल जाती है तुम्हारे भीतर उतरने की। बस उसे स्पेस ही चाहिए, जो तुम कभी देते नहीं।
इतना सा कर लो, श्रद्धा करो मत, अन्यथा सदा के लिए वंचित रह जाओगे। विश्वास करो मत, विश्वास तो तुम्हें हो जाएगा क्योंकि वो है। बस ये मेरा आखिरी शब्द याद रखना, विश्वास हो जाएगा क्योंकि वो है। धन्यवाद।